Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Bala. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use, and that is use of laced should, जिसकी मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। गाइस, आज का यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो यूज है लेस्ट शुड, जिसकी मीनिंग मैंने आपको बताई है कहीं ऐसा ना हो। गाइस, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं जिनमें हम जो है कहीं ऐसा ना हो का वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि दवाई टाइम पे खा लिया करो, कहीं ऐसा ना हो तुम ज्यादा बीमार हो जाओ। या फिर हम बोलते हैं कि स्कूल टाइम पे जाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सजा दी जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं जिनमें हम जो है इस्तेमाल करते हैं कहीं ऐसा ना हो। तो जब भी आपको जो है उर्दू के सेंटेंस में या हिंदी के सेंटेंस में मिला हुआ है कहीं ऐसा ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए मिला है ये कौन से यूज का है। ये यूज ऑफ लेस्ड शुड के यूज का है, जिसकी मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। गाइस, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला हमारा है सेंटेंस। सबसे पहले हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। अगर हमें जो है उर्दू के अंदर या फिर हिंदी के अंदर सेंटेंस मिला हुआ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो ट्रांसलेट करते वक्त हम फॉर्मूले की मदद लेंगे। और फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमें सबसे पहले सेंटेंस का इस्तेमाल करना है प्लस लेस्ड, उसके बाद हमें वर्ड लेस्ड का इस्तेमाल करना है, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, प्लस शुड, उसके बाद हमें वर्ड शुड का इस्तेमाल करना है, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। गाइस, हियर वी रिटन 3 सेंटेंसेस इन उर्दू और हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, वक्त पे खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम कमजोर हो जाओ। अब ये सेंटेंस हमें मिला है कि वक्त पे खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कमजोर हो जाओ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें कि सबसे पहले हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस का इस्तेमाल किया। सेंटेंस हमारा है ईट योर फूड ऑन टाइम, ठीक है। उसके बाद वर्ड लेस्ड का इस्तेमाल करना है हमें, तो हमने यहाँ पे वर्ड लेस्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। जो सब्जेक्ट हमारा है वो है यू, प्लस शुड। उसके बाद हमें फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमें वर्ड शुड का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपली वर्ड शुड का इस्तेमाल किया। और उसके बाद फॉर्मूला क्या बता रहा है कि V1 आपका जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, तो हमने यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। तो गाइस, हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था वक्त पे खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम कमजोर हो जाओ। इसकी इंग्लिश बन गई है ईट योर फूड ऑन टाइम लेस्ट यू शुड वीक। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है प्रैक्टिस करते रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम ग्रामर भूल जाओ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस का इस्तेमाल किया जो है हमारा कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। उसके बाद फॉर्मूला क्या बता रहा है कि वर्ड लेस्ट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सिंपली वर्ड लेस्ट का इस्तेमाल किया। उसके बाद फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट हमारा है यू। और उसके बाद फॉर्मूला क्या बता रहा है कि वर्ड शुड का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड शुड का इस्तेमाल किया। प्लस उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करो, और हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है फॉरगेट, और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो हमारा
हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, प्रैक्टिस करते रहो कहीं ऐसा ना हो तुम ग्रामर भूल जाओ। इसकी इंग्लिश बन गई है, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस लेस्ट यू शुड फॉरगेट ग्रामर। आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर, जो है मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। अब ये सेंटेंस जो है अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि बेटा मेहनत करते रहो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस हमारा छोटा सा है वर्क हार्ड। उसके बाद वर्ड लेस्ट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड लेस्ट का इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया। और उसके बाद वर्ड शुड का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड शुड का इस्तेमाल किया। और उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फेल। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। इसकी इंग्लिश बन गई है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ लेस्ट शुड, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से उसका फॉर्मूला भी बताया, उसके कुछ सेंटेंसेस भी बताए हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप इस्तेमाल करें कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जो है सेंटेंसेस बनाएंगे, जितनी ज्यादा आप इन यूजेज की जो है प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे इनको। थैंक्स।